हाय एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हो यार, IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है और काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने, ठीक है, बहुत लेट दिया है, बट ठीक है, चलो इन्होंने दिया तो सही। तो चलो देखते हैं यार मेरा कितने स्कोर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अपने मार्क्स, ठीक है। तो ये रहे मेरे अटैम्प्ट्स, ठीक है। रीजनिंग के आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन मैंने किए थे, 2 मार्क्स वाले, एंड 13 क्वेश्चन किए थे 1 मार्क वाले। टोटल मेरे 33 मार्क्स के थे अटैम्प्टेड। 25 क्वेश्चंस मेरे थे, 25 क्वेश्चन, हाँ नहीं इतने ही, ठीक है। 23 मार्क्स के आसपास मैंने किया था, ये पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। एंड मैं एक्सपेक्ट कितने करा था, तो मिनिमम जो मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशंस थी मेरी वो थी 23 की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना इसके अंदर क्या हुआ था कि जो होते हैं डेटा सफिशेंसी के, ठीक है, 2 नंबर मार्क्स के, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि वो गलत हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने वो किया था, तो और 1 क्वेश्चन इसमें इनपुट आउटपुट का भी था, और ये मेरी सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में ना इनपुट आउटपुट आया था 2 नंबर में। तो मुझे लगता है कि शायद इनपुट आउटपुट में मैंने कुछ उसमें रॉन्ग हो गए मेरे, मतलब गलत आए थे क्वेश्चन, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा था, मैच किया था बाद में। तो उसके हिसाब से मैं अपने सोचा था कि यार मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं 23 एंड मैक्सिमम 26.75, ठीक है। इसके अराउंड मेरे रीजनिंग के होने चाहिए थे। खैर अब देखते हैं कितने मिले, वो तो मैं आपको बताता हूँ। क्वांट में आई एम एक्सपेक्टिंग 13.25 मिनिमम एंड मैक्सिमम 17, मतलब इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और इंग्लिश में अराउंड 15.5 एंड 18, ठीक है। इंग्लिश पे मेरे अटैम्प्ट भी बहुत कम थे, 23 मार्क्स कहीं अटैम्प्टेड थे, तो मैं इसके अंदर बहुत कम ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। इतना ही, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, एवरेज है। और जीए मेरा ठीक ठाक ही क्या था, 16 देखा, 26 अटैम्प्ट थे मेरे, 2-3 रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो 16 से लेकर 18 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी के आसपास कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव मेरा थोड़ा ख़राब गया था, क्योंकि मैंने ऐसे में उतना अच्छा नहीं लिख पाया था मैं, ठीक है, बस। बट ठीक है, बट फिर मैंने लिख लिए थे, बट उतने टॉपिक मैंने थोड़ा एक गलत चूज़ कर लिया था, बट फिर मैंने लिख दिया था बस। मतलब मेरी वर्ड की जो लिमिट थी वो तो कंप्लीट हो गई थी, 10-12 मार्क्स के ही रह रहे, 10-12 वर्ड ही रह रहे थे। बट जो लिखना था यार, मैं वो ढंग से नहीं लिखा मैंने। आखिरी में कुछ भी, मतलब 2-3 मिनट में मैंने 50-60 वर्ड ऐसे ही लिख दिए जो मेरे मन में आया, ठीक है। तो मेरी डिस्क्रिप्टिव उतने बढ़िया गया नहीं था, तो मुझे लगा था कि शायद डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। बट इस बार की जो डिस्क्रिप्टिव हुई है वो थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग हुई है, ठीक है, उतनी ज़्यादा टफ चेकिंग नहीं हुई, तो इसलिए सबको मार्क्स इसमें मिले और बहुत ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स थे, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मेरे हैं वो 70 से लेकर 82 मार्क्स के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और 75 प्लस मेरे मार्क्स में एक्सपेक्ट थे कि हाँ इतने नंबर आ सकते हैं। और ये रहे मेरे मिनिमम और ये रहे मेरे मैक्सिमम, मतलब इसके बीच में कहीं रहने चाहिए थे। बट मैं अब पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं 80 प्लस के आसपास मैं सोचा था कि 80 प्लस तो यार चले जाना चाहिए। 80 प्लस ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर होता, बट इतना नहीं गया है। सो कितना गया है, तो ये आप देख सकते हो 75.25 मार्क्स है लगभग। आप देख सकते हो जस्ट मिनिमम जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट किया था उसी के अराउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, ठीक है, तो इसमें देखो सकते हो रीजनिंग में, यार देखो रीजनिंग और जो क्वांट है ना उसमें तो हाफ नंबर हो गए, ठीक है। जितने मैंने मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे मैंने, ठीक है, आप देख सकते हो इतने इतने मैं सोच रहा था, बट इसके हाफ मार्क्स आया हुआ है। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, राइट, वो कहीं ना कहीं गलत हुए होंगे, तभी ये इस तरीके से इतना कम मार्क्स आया। और सेकंड पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स हुआ ही है, सबके हुए कम तो ऑफ कोर्स हुआ है, बट फिर भी हमारा तो ठीक है, उतना भी कम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बच्चों के ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं यार, जीए देखो, जीए में ऑफ कोर्स मैं 18 के आसपास सोच रहा था, 16 से 18, तो जीए में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। जीए में आई थिंक मैं 20 प्लस भी कर सकता था, बट 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से गलत हो गए मेरे, जो कि मुझे आते हुए गलत हो गए, ठीक है। और जीए थोड़ा सा बहुत इस बार का डुएबल भी आया था, तो उतना ज़्यादा कोई टफ आया नहीं था, बट फिर भी इसके सेक्शनल तो 1 नंबर ही गई है, ओबीसी के सेक्शनल है एक्चुअली ये, ठीक है। एंड इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इस बार, क्योंकि 23 मार्क्स के मेरे अटैम्प्ट थे, और मेरे बहुत इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है मेरी, मतलब एवरेज इंग्लिश है, तो एवरेज उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक नंबर है ये। क्वांट में कम है नंबर, ठीक है, क्वांट में नंबर कम है, और इसका क्या रीज़न है तो उसके लिए काम करूँगा, क्योंकि अब मुझसे यार 2 नंबर वाले हो नहीं पाए थे ज़्यादा। सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। इंग्लिश क्वांट में सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं 2 नंबर के, बाकी जो 1 नंबर के किए हैं वही किए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये चारों ही गलत है, मे बी पॉसिबल है कि चारों ही गलत हो सकते हैं, ठीक है, तभी 7 नंबर बने हैं।
या हो सकता है कि सही हो एक आध, और एंड फिर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए हैं 2-3 नंबर, तो उस हिसाब से 7 नंबर बैठे हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर आप बस सोच सकते हो कि यार ये गलत हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट ठीक है, अब जो हो गया, अब इसके आंसर की आती है नहीं, तो आपको पता चल नहीं पाएगा, ठीक है। जो 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 सो है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा आपको सोचना नहीं है। अब आप डायरेक्ट वेट करो 1 अप्रैल का, एंड बस आपको पॉजिटिव रहना है कि बस पॉजिटिविटी के साथ आपको बस वेट करना है यार 1 अप्रैल का। अभी तो 1 हफ्ते है, चलो देखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में देखो 17 मार्क्स है, डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। देखो क्वांट और रीजनिंग में तो हाफ हो गए मार्क्स, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में डबल हो गए मेरे जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल मार्क्स मिले मुझे। खैर कोई नहीं, तो ये 75.25 है, और लीड जो है वो अराउंड 9.25 की लीड है। तो लीड बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मतलब मिनी एक तरीके से डिसेंट लीड है, ठीक है। 10 नंबर के अराउंड लीड डिसेंट ही होती है। तो वेट तो देखते हैं कितना जाता है। ऐसे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं कि 40 प्लस जाएगी या 40 के अराउंड जाएगी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना प्रीवियस ईयर गई है, ठीक है, उसी के आसपास कहीं ना कहीं ये जानी चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बट देखते हैं। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात करूँ तो इंटरव्यू यार कोई ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा मार्क्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा इंटरव्यू यार देखो नोएडा में हुआ है, नोएडा में ना बहुत कम नंबर देते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, और मेरा इंटरव्यू एवरेज ही गया था, बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक है। ख़राब भी नहीं गया बट एवरेज गया, मतलब मैंने आधे आंसर दिए, आधे नहीं दे पाया था मैं। और मेरा स्टार्टिंग में भी था, मेरा सेकंड नंबर पे था, तो पता नहीं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरव्यू इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल चीज़, ठीक है। आप उसके अंदर ऐसा सोच नहीं सकते कि यार कितने नंबर आपको मिल पाएंगे, क्योंकि आपका कभी कभार ना ख़राब इंटरव्यू जाएगा बट आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं 70+, ठीक है, या 75+। अगर आ रहे हैं 70+, तो एक अच्छे मार्क्स होते हैं, और 80-85+ आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वो रेयर चांस होते हैं, रेयर मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट वही है, अभी देखता, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑफकोर्स 65+ आता है या 70 के अराउंड आता है मार्क्स, तो शायद चांसेस बनेंगे। बट अगर 65 से कम आते हैं नंबर इंटरव्यू में, और 60 से नीचे अगर आते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो चांस नहीं बनेगा, बट अगर जिनके भी 80+ है मार्क्स, ठीक है, या 80 के अराउंड भी मार्क्स हैं, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर वो इंटरव्यू में 75+ मार्क्स उनके आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके चांसेस हैं और वो निकाल लेंगे, ठीक है, पीओ में उनका नाम आ जाएगा। बट जिनके भी 70 से नीचे हैं, या फिर जो मित्र है 75 के अराउंड या 70 से 80 के बीच में, तो ऑफकोर्स सब चीज़ फिर इंटरव्यू पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। इंटरव्यू में आपको ऑफकोर्स 70+ या 70 के अराउंड मार्क्स चाहिए होंगे, और जो कि मेरे केस में मुझे कम लगता है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 70+ मार्क्स अपने, तो लेट्स सी, देखते हैं। बट हाँ, पॉजिटिव होप रखना है आपको। और 1 अप्रैल को यार मेरा IBPS क्लर्क भी है, क्लर्क का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उससे भी मुझे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, बट ठीक है। अभी तो खैर SBI क्लर्क है, SBI क्लर्क के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर स्टार्ट है, एंड उसी को अभी प्रिपेयर करेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभी तो 7 दिन, मतलब 1 हफ़्ता है। 1 हफ्ते में 1 हफ़्ता बहुत होता है, ये हफ़्ता बहुत बड़ा जाने वाला है, ठीक है। अगर जिनका SBI क्लर्क नहीं है तो उनके लिए तो वेट करना बहुत मुश्किल होगा, बट जिनका है तो वो ऑफकोर्स स्टडी करेंगे अपने SBI क्लर्क के लिए। तो आप लगे रहो SBI क्लर्क में, एंड जस्ट पॉजिटिव के साथ आपको वेट करना है, और 1 अप्रैल को देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमारा आता है।